बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। तहसीन पूनावाला की अर्जी पर जल्द समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर से पाबंदियों को खत्म करने की अर्जी तहसीन पूनावाला, जो कि सामाजिक कारकुन है और लॉयर भी हैं, उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। कुछ देर पहले वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी दाखिल करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिस पर तहसीन पूनावाला की अर्जी पर समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जल्द समाअत करने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर से पाबंदियों को खत्म करने की अर्जी दाखिल की गई थी और साथ ही साथ इस अर्जी में जो वज़राए आला हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनको उनके ताल्लुक से भी समाअत करने के लिए कहा गया था। तहसीन पूनावाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा, तहसीन पूनावाला की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत करने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी देखिए शना, दो पिटीशंस थी, एक तहसीन पूनावाला की थी और एक एमएल शर्मा की थी। दोनों पिटीशंस में मांगे अलग अलग थी। तहसीन पूनावाला की जो पिटीशन थी उसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो वहाँ धारा 144 लगा है उसको सरकार अपने स्थिति के हिसाब से धीरे धीरे हटाए और इसके लिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमाम जो नेता हैं वहाँ के, उन नेता को जो फिलहाल हिरासत में रखा है उनकी हिरासत को हटाया जाए ताकि लोग आराम से और तल्लीनता से वहां पर रह पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका को आप चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करें, चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेंगे। वहीं दूसरी जो याचिका है वो 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलहाल किया है सरकार की तरफ से, उसको चुनौती दी गई थी एमएल शर्मा की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि अगर भारत के संविधान के बदलाव को सरकार करती है तो यूएन या कोई भी देश उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकता है। ये एक बड़ी टिप्पणी है सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि एमएल शर्मा रोकना चाहेंगे सुशील पांडे, तहसीन पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। The valley in Jammu and Kashmir. Now, as per this great Supreme Court, which is one of the best courts in the world, Article 21 in Keshav Bharti is very clear. Article 21 can never be suspended no matter what the emergency. All I'm pleading with this court is it asks the government if Article 21 is absolutely applicable and people be given an absolute right to food, healthcare and rations. That is an absolute fundamental right guaranteed to us. The government is telling us that, no matter what restrictions will be eased, there is no problem. I believe the government. If there is no problem, let them give that in an affidavit and let a judicial commission see that. First of all, let me make it very clear, I support the watering down and abrogation of Article 370 and the application of my Indian Constitution in the valley in Jammu and Kashmir. तो तहसीन पूनावाला का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज रामलला विराजमान की तरफ से बहस की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जमीन के मालिकाना हुकूक के ताल्लुक से रोजाना समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर शामिल हैं। सालिसी कमेटी की कोशिशें नाकाम होने के बाद अदालत ने रोजाना समाअत का सिलसिला शुरू किया है। तो अयोध्या तनाज़े पर समाअत जारी है। मालिकाना हुकूक के ताल्लुक से समाअत जारी है। रामलला विराजमान की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, आप इस पूरे समाअत को, सुनवाई को कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है वो ये कि रामलला विराजमान की तरफ से आज अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। क्या कुछ बातें बाहर निकल कर आ पाई सामने? सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो सुशील से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इससे पहले हमने देखा था कि निर्मोही अखाड़े की तरफ से समाअत दलीलें अपनी रखी गई और
आज रामलला विराजमान की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। बहस की शुरुआत हुई है। आपको बताते हुए चलें कि जमीन के मालिकाना हुकूक के ताल्लुक से रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। इससे पहले कई मरतबा सालिसी की कोशिश की गई, लेकिन सालिसी नाकाम रही और आज रामलला विराजमान की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सुशील, बताइएगा अदालत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, रामलला विराजमान क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं कि परासन जो उनकी तरफ से उनका पक्ष रख रहे हैं वो कोर्ट में दलीलें उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी तक दलीलें दी गई थी उस दलीलों में साफ तौर से ये कहा गया था कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था ये साबित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था है और लंबे समय से वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है, तो उनकी आस्था ही सबूत है। हालांकि उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो ये तमाम चीजें जो दलीलें हैं सना, वो अभी फिलहाल रामलला विराजमान की तरफ से दी जा रही हैं। वहीं निर्मोही अखाड़े की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में तमाम जो अहम दस्तावेज हैं वो फिलहाल दिए जाएं, लेकिन निर्मोही अखाड़े की तरफ से कोई दस्तावेज अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निर्मोही अखाड़े को समय दिया है कि वो इस मामले से यानी कि लिमिटेशन के मामले को लेकर कोई सेकेंडरी दस्तावेज कोर्ट के सामने चार्ज के रूप में पेश करें ताकि वो इस मामले को समझ सकें। तो फिलहाल अभी रामलला विराजमान की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा भी अपनी दलीलें रखेगा। जी, बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त